जब आपको घी हजम नहीं होगा तो पेट तो खराब होना ही है। जब आपको सरकार ने इतने बड़े पद पर बैठाया, जोड़ते हैं सतपाल मलिक को भी, सतपाल मलिक को कहाँ से उठा करके एक कमरे में पड़े हुए थे, कितने अज्ञातवास में थे, उन्हें राज्यपाल बनाया जम्मू कश्मीर का, और वे संवैधानिक पद पर रहते हुए सरकार के खिलाफ बोलने लगे। तो बात तो जाट को भी समझनी पड़ेगी ना कि मैं कहाँ हूँ और कौन मुझे संवैधानिक पदों पर बैठा रहा है और मैं उसी के खिलाफ बोलूँ। तो आप ऐसा करोगे तो आपको उसके बदले यही चीज़ें मिलेंगी। जो राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ा हुआ आदमी है वो तो इसे गलत बताएगा। किसान जो राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन, इन जैसे संगठनों से जुड़ा हुआ वो गलत बताएगा। ज़बरदस्ती लिया हुआ इस्तीफा बताएगा। अपमान किया गया धनखड़ का ये बताएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल जातियों में बांटने का इस समाज को एक षड्यंत्र है। और हम लोगों को जनपद जाट महासभा मुजफ्फरनगर कभी किसी जाति धर्म के खिलाफ कोई कार्य नहीं करती, और ना जनपद जाट महासभा मुजफ्फरनगर इस में पड़ती, क्योंकि ये पॉलिटिकल आदमी थे। पॉलिटिकल तरीके से ये उपराष्ट्रपति बने, और उसी तरीके से इनका इस्तीफा हो गया। गुजरात का राज्यपाल कौन? जाट। ये कौन थे? जगदीप धनखड़ जी, जाट। संजीव बालियान जी कौन थे? मंत्री रहे, जाट। सतपाल सिंह थे, वे गवर्नर रहे, और ये सांसद रहे, ये भी मंत्री रहे बागपत वाले। तो जाट विरोधी नहीं है, हमारी अपेक्षाएं ज़्यादा हैं। हम जब ज़्यादा अपेक्षाएं पालेंगे तो वो ठीक नहीं होती। हम पार्टी के कैडर के अनुसार, उसके जो सिद्धांत हैं उनके अनुसार भी चलना पड़ेगा। वीरेंद्र सिंह आए थे कांग्रेस से, हरियाणा के, क्यों गए? अति महत्वाकांक्षा। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेके तमाम चर्चा है, खासकर बात करें जाट समाज की, तो हमने सोचा क्यों ना जाट समाज से बात की जाए। जाट महासभा से जुड़े हुए हैं जयवीर सिंह जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि धनखड़ साहब के इस्तीफे को लेके ये क्या देखते हैं, क्या कहेंगे। जैसे धनखड़ साहब का इस्तीफा हुआ, कल तक तो उनको जाट नहीं माना जा रहा था, संघी जाट उनको बोला जा रहा था, लेकिन अब वो तुरंत उनको जाट माना जा रहा, कह रहे कि जाट का अपमान है। ये जो प्रकरण हुआ, ये किसी जाति विशेष से जोड़ कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जब इनको राज्यपाल बनाया गया जब भी ये जाट थे, और जब इन्हें उपराष्ट्रपति बनाया गया जब भी ये जाट थे, आज भी जाट हैं। लेकिन ये ज़्यादा वोकल होने की वजह से, जब कभी आदमी ज़्यादा बोलता है वो कुछ ना कुछ गलत करता है, और जो कम शब्दों का प्रयोग करता है, कम बोलता है, तो वो नाप तोल करके वो अपनी बात कहता है। तो जगदीप धनखड़ जी कुछ वोकल ज़्यादा थे। मैं मानता हूँ कि वे किसान परिवार से आए, ग्रामीण परिवेश से वे जुड़े हुए थे, सारी चीज़ें हैं, और एक जाट समाज का बड़ा चेहरा भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिस थाली में आप खा रहे हो उसी में छेद करोगे। आपको इतना सम्मान, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आदमी को 50-50 साल लग जाते हैं, और इन्हें केवल 22 साल के अंदर ये 2003 में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, और इन्हें राज्यपाल भी बनाया। इनका कार्यकाल देख करके, बंगाल के अंदर इनकी कार्यशैली देख करके, इनकी विद्वता देख करके ही तो इन्हें उपराष्ट्रपति बनाया। लेकिन तो टिकैत साहब भी कह रहे हैं कि उन्होंने किसानों की आवाज़ उठाई, इसलिए उनका इस्तीफा दिलवाया गया। किसानों की आवाज़ उठाने से किसी को कोई समस्या नहीं थी, और क्योंकि वो किसान परिवार से आते थे। देखिए, राकेश टिकैत जी जो कह रहे हैं वो उनका अपना वक्तव्य हो सकता है, क्योंकि उनको तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ बोलना है। नहीं, वो कह रहे भाई जाट तो खाट पे लौट जा, तब तक भी जमीन नाम नहीं करता किसी के, तो इस्तीफा कैसे दे दिया वही ऐसे? देखिए, इस्तीफा दिया नहीं, ये तो सच्चाई है कि लिया गया। क्योंकि जब आप सरकार को असहज करेंगे, सरकार के ही खिलाफ आप बोलने लगेंगे, तो इस तरह की घटनाएं, आप एक कार्यक्रम में खुले मंच से शिवराज सिंह चौहान को ये कह रहे कि मैं एक संवैधानिक पद पे होते हुए आपको कह रहा हूं कि आपने किसानों के साथ जो वादे किए थे वो पूरे क्यों नहीं किए जा रहे। पिछले साल भी किसान आंदोलित था, आज भी आंदोलित होने जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें, उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है, इस तरह की भाषा का प्रयोग करना वो उनका इस्तीफे तक ले गया, ये अच्छी बात नहीं है। जब आप संवैधानिक पद पर होते हैं तो आपको बहुत सोच समझ करके बोलना पड़ता है, बहुत चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करना पड़ता है।
लेकिन खुले मन से कोई ये परिवार का मामला थोड़ा ही था कि घर में कि आप अपने बेटे को डांट रहे हो या बहू को डांट रहे हो या किसी पत्नी को डांट रहे हो। ये एक संवैधानिक पद, और जो जिस तरह से इन्होंने राज्यसभा में सरकार को असहज करने का काम किया वो भी बहुत बड़ा कारण बना। भाई सरकार तो चाहती है कि विपक्ष हमारे पीछे आए, और ये विपक्ष के पीछे सरकार को चलाना चाहते थे। तो जिसने आपको इस संवैधानिक पद पर बैठाया, जब लोकसभा में सरकार ये पहले चाहती थी कि यहाँ पर ये पहले पास हो, और सब 150 सांसदों के लगभग उन्होंने साइन भी करा लिए थे, क्या जल्दबाजी थी ना राज्यसभा में पहले पास कराने की? कौन सा तमका इनको मिलता? केवल सरकार को असहज करने के लिए इन्होंने ये काम किया। हाँ, इनकी अच्छाई ये मैं मानता हूँ कि इन्होंने किरकिरी ना करा करके अपने आप ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया और सम्मानजनक तरीके से अपने घर चले गए। सोशल मीडिया पे तमाम तरीके की पोस्ट चल रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई बीजेपी का काम है पहले इस्तेमाल करो, आज तक किसी भी जाट को बीजेपी ने सम्मान नहीं दिया। ये कौन थे? उपराष्ट्रपति कौन थे? जाट नहीं थे? नहीं, इस्तीफा ले लिया ना। इस्तीफा ले लिया? क्यों ले लिया? जब आपको घी हजम नहीं होगा तो पेट तो खराब होना ही है। जब आपको सरकार ने इतने बड़े पद पर बैठाया, जोड़ते हैं सतपाल मलिक को भी, सतपाल मलिक को कहाँ से उठा करके एक कमरे में पड़े हुए थे, कितने अज्ञातवास में थे, उन्हें राज्यपाल बनाया जम्मू कश्मीर का, और वे संवैधानिक पद पर रहते हुए सरकार के खिलाफ बोलने लगे। तो बात तो जाट को भी समझनी पड़ेगी ना कि मैं कहाँ हूँ और कौन मुझे संवैधानिक पदों पर बैठा रहा है और मैं उसी के खिलाफ बोलूँ। तो आप ऐसा करोगे तो आपको उसके बदले यही चीज़ें मिलेंगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई उन्होंने घुसपैठ का मुद्दा उठाया, कॉलोजियम सिस्टम का मुद्दा उठाया, वो उनको भारी पड़ गया, वो चुभने लगे लोगों की आंखों में। देखिए, आंखों में नहीं चुभ रहे थे, सरकार अपने तरीके से काम करती है। सरकार का ये मैसेज जा रहा था समाज में, जुडिशरी में भी, कि इनसे ये कहलवाया जा रहा, जबकि वे अपने मन से बात कर रहे थे सारी चीज़ें। और जहाँ तक घुसपैठ की बात है तो घुसपैठ का मुद्दा तो हर नागरिक को उठाना चाहिए, बिल्कुल गलत है। मुद्दे उनके कुछ सही थे, लेकिन जो सरकार को असहज करने की स्थिति थी, अपने आप को बहुत ऊंचा दिखाने के लिए कि मुझे बड़ी सुरक्षा दी जाए, बड़ी गाड़ियां दी जाए, और जो राज्यसभा का चैनल है उस पर भी ये चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वहाँ पर प्रसारण हो। ऐसा नहीं होता। यानी आपको लगता है कि बीमारी केवल बहाना है? नहीं, बीमारी हो सकती है, बीमारी भी हो सकती है, क्योंकि उन्हें बाईपास सर्जरी भी उनकी हुई, और उनकी स्थिति ऐसी भी हो सकती है, लेकिन बीमारी कम, दूसरे कारण ज़्यादा हैं। बीमारी में क्योंकि पूरा दिन उन्होंने काम किया, फिर उन्होंने शाम को 7:30 बजे बैठक की, बीएसी की बैठक करनी थी, दिन में भी बीएसी की बैठक की, उसमें ना संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी पहुँचे, ना राज्यसभा के जो सदन के नेता हैं जेपी नड्डा, ना वे पहुँचे। तो उन्हें महसूस हो गया, फिर 7:30 बजे उन्होंने मीटिंग रखी, अगले दिन के भी कार्यक्रम उनके राजस्थान में लगे हुए थे। तो अगर वे बीमार होते, कहीं कोई इस तरह की स्थिति होती, अभी कोई इस तरह का यदि बीमारी होती तो वे कहीं एडमिट होते, लेकिन वे तो अपने सामान को पैक करने में लगे हुए हैं। जाट महासभा से आप जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों से आपकी बातचीत भी होती होगी, तो इस समय जाट समाज इस इस्तीफे को लेके क्या सोचता है, क्या चर्चाएं है? देखिए, इस इस्तीफे को लेकर के जाट समाज में अलग अलग धारणाएं हैं। जो अलग अलग दलों से जुड़े हुए लोग हैं, जो राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ा हुआ आदमी है वो तो इसे गलत बताएगा। किसान, जो राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन, इन जैसे संगठनों से जुड़ा हुआ, वो गलत बताएगा। ज़बरदस्ती लिया हुआ इस्तीफा बताएगा, अपमान किया गया धनखड़ का ये बताएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल जातियों में बांटने का इस समाज को एक षड्यंत्र है। और हम लोगों को जनपद जाट महासभा मुजफ्फरनगर कभी किसी जाति धर्म के खिलाफ कोई कार्य नहीं करती, और ना जनपद जाट महासभा मुजफ्फरनगर इस में पड़ती, क्योंकि ये पॉलिटिकल आदमी थे, पॉलिटिकल तरीके से ये उपराष्ट्रपति बने, और उसी तरीके से इनका इस्तीफा हो गया। तो जनपद जाट महासभा इन चीज़ों में ना पड़ के वो तो अपने समाज के
जो उत्थान करने की बात है, उसके अंदर व्याप्त जो कुरीतियाँ हैं उन्हें दूर करने के लिए काम करती है। हाँ, हम अब जनपद जाट महासभा मुजफ्फरनगर, अगर वे जाट थे तो उन्हें आरक्षण का मुद्दा जाटों का क्यों नहीं उठाया? भाई बड़े जाट थे, उपराष्ट्रपति के पद पे थे, बहुत चीज़ें वे घुसपैठ की बात करते थे, किसानों की बात करते थे, और ये भी कहते थे, उन्होंने चेयर पे बैठे हुए मैंने सुना कि मैं बहुत बड़ा जाट हूँ। तो जब आप जाट थे तो जाट के आरक्षण की बात भी करते। तो हम तो जो जाट की आरक्षण की बात करेगा हम तो उसे जाट मानेंगे, और नहीं तो जो जिस पार्टी में वो केवल अपने राजनीतिक हित साधने के लिए वहाँ पे गए हुए हैं। क्या लग रहा है उपराष्ट्रपति की रेस में अब किसको देख रहे हैं, कौन होना चाहिए? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी है, आपको पता ही नहीं लगता किसे कहाँ से। आपको पता था कि द्रौपदी मुर्मू बनेगी, एक आदिवासी महिला, उड़ीसा की रहने वाली, और सपने में भी किसी ने नहीं सोचा था। और आपने मुख्यमंत्री देखे मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, आपने उड़ीसा का या दूसरी जगह के, तो ये बहुत गहरी सोच के लोग हैं। और गुजरात के विशेष रूप से दिमाग है इनके अंदर, गुजराती में एक अलग तरह का दिमाग हो। विपक्ष बार बार आरोप लगाता है कि जो बीजेपी है वो जाट विरोधी पार्टी है शुरू से ही। देखिए, गुजरात का राज्यपाल कौन? जाट। ये कौन थे? जगदीप धनखड़ जी, जाट। संजीव बालियान जी कौन थे? मंत्री रहे, जाट। सतपाल सिंह थे, वे गवर्नर रहे, और ये सांसद रहे, ये भी मंत्री रहे, बागपत वाले। तो जाट विरोधी नहीं है, हमारी अपेक्षाएं ज़्यादा हैं। हम जब ज़्यादा अपेक्षाएं पालेंगे तो वो ठीक नहीं होती। हम पार्टी के कैडर के अनुसार, उसके जो सिद्धांत हैं उनके अनुसार भी चलना पड़ेगा। वीरेंद्र सिंह आए थे कांग्रेस से, हरियाणा के, क्यों गए? अति महत्वाकांक्षा। तो ये चीज़ें नहीं होती। इन्होंने तो ये थे यशवंत सिन्हा, उन्हें वित्त मंत्री नहीं बनाया तो बिगड़ गए। उनके बेटे जयंत सिन्हा को उन्होंने वित्त राज्य मंत्री बनाया, उन्होंने तो अपने बेटे की राजनीति खत्म कर दी। वे तो जाट नहीं थे। तो मुरली मनोहर जोशी जाट नहीं थे, लाल कृष्ण आडवाणी जाट नहीं थे। इन्होंने तो कितने लोगों को किस तरह से, भाई जिस आदमी के अंदर कैपेसिटी है काम करने की, उसे ही तो वो दायित्व दिया जाएगा। अब मान लिया बुजुर्ग हो गए थे मुरली मनोहर जोशी, काम करने की कैपेसिटी नहीं थी तो अलग कर दिया। तो जाट का कोई इसमें मुद्दा नहीं है, और जो जाट का इसमें मुद्दा बना रहा वो कहीं ना कहीं छोटी सोच रखता है। बड़ी सोच रखनी चाहिए। अगर इस समाज को, जाट समाज तो स्वाभिमानी जाति है, जाट का मतलब ही है जैसे जस्टिस ऐसे एक्शन टी से ट्रूथ। और हम तो देश की सेवा करने वाले, आप कारगिल युद्ध देखिए, सबसे ज़्यादा शहीद होने वाले जाट के बच्चे थे। क्या लग रहा है खटपट शुरू से चल रही थी या अचानक ऐसा कुछ बड़ा हो गया कि भाई 4 घंटे बाद इस्तीफा हो गया, सुबह सदन चलाते हैं, शाम को इस्तीफा दे देते हैं? नहीं, देखिए, जेपी नड्डा जिस तरह से खड़गे जी के बोलने के बाद वे बोल रहे थे और उधर शोर शराबा होने लगा, तो जेपी नड्डा ने ये कहा कि आप शोर शराबा कितने भी करते रहे, ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, जो मैं बोल रहा हूँ वो रिकॉर्ड में जाएगा। इसका मतलब साफ संदेश था चेयर को, साफ संदेश था कि आप अब इस चेयर के लायक नहीं हैं, आप चले जाएं। तो वे चले गए शाम को इस्तीफा दे करके। यानी मानते हैं कि आप खटपट थी शुरू से? शुरू से नहीं, शुरू से होती तो उपराष्ट्रपति क्यों बनाते? अभी कुछ समय से ऐसा है स्थिति कर रखी थी इन्होंने पिछले 6 महीने से। तो उससे पहले तो सब चीज़ नॉर्मल चल रही थी, सरकार के अनुसार चल रहे थे। सरकार जो पिछले सेशन गए उसमें बहुत बढ़िया इन्होंने अपना रोल अदा किया। विपक्ष भी मिमीगिरी तक करने लगा था इनकी। कल्याण बनर्जी ने लोकसभा के गेट पर खड़े होकर विपक्ष के सांसदों ने, राहुल गांधी उनकी वीडियो बना रहे थे, आज वे उनके पक्ष में आ रहे हैं क्योंकि उनके अनुरूप वे राज्यसभा में उसके खिलाफ जो वर्मा जस्टिस हैं उनके खिलाफ महाभियोग का वो एक्सेप्ट कर रहे थे। तो आज वे बढ़िया हो गए। तो क्या लग रहा है, इसे भी मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई अब सरकार जो है असहज स्थिति में आ चुकी है। ऐसा कुछ नहीं, सरकार कोई असहज स्थिति में नहीं है। पूरे 5 साल सरकार चलेगी और बहुत बढ़िया सरकार चलेगी। और मैं तो जहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि दक्षिण भारत से कोई
ऐसा चेहरा आएगा उपराष्ट्रपति के लिए जो मेरा अपना व्यक्तिगत सोचना है, और उसे ये बनाएंगे। क्योंकि एक तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने भी ये कहा कि दक्षिण भारत से उपराष्ट्रपति होना चाहिए। बहुत सारे नाम चल रहे हैं, नीतीश कुमार, मनोज सिन्हा, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह। आपको लगता है कोई चेहरा इनमें से बन पाएगा? देखिए, योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से हटाने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में बिल्कुल जीरो पर जाना। जहाँ तक नीतीश जी की बात है, अब उनकी रीढ़ की हड्डी में परेशानी थी और नीतीश जी के थोड़ा सा भूलने की स्थिति है, तो एक बीमार आदमी की जगह बीमार आदमी को रिप्लेस नहीं करेगी ये सरकार। और दूसरी चीज़, इन्हें बिहार का चुनाव जीतना, नीतीश की वहाँ पर आवश्यकता है। बिना नीतीश के ये बिहार में अपनी सरकार नहीं बना सकते। और दूसरे नाम, अभी तो बहुत नाम आएंगे, और जो नाम आएंगे वो कोई बनने वाला है नहीं। बनेगा वो जो ना आपको पता ना हमें पता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप।